नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज मंगलवार है, तो आज हम एक ऐसे व्रत का विस्तार करेंगे जिससे करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो पूरे कार्यक्रम के दौरान भी चर्चा करेंगे जिससे शारीरिक कष्टों की निवृत्ति होती है, शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, सभी प्रकार के ऋण रोग व्याधियां समाप्त होती हैं। इस व्रत पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्योत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और दिन मंगलवार। द्वादशी 5:32 तक, रेवती नक्षत्र होंगे 7:32 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:18 से 4:56 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं मंगल के ऐसे व्रत की जिसके करने से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। तो प्रदोष का व्रत जो मंगलवार के दिन पड़ता है उसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं या मंगल प्रदोष व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से स्वास्थ्य को लेकर के आने वाली समस्याएं दूर होती हैं। इसके अलावा शरीर में सुधार आता है, जीवन में समृद्धि आती है। प्रदोष व्रत के दिन प्रातः काल उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करके भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। संकल्प करना चाहिए कि मैं अमुक नाम वाला अमुक गोत्र वाला आज भगवान शिव की सायुज्यता के लिए और अपने सारे कष्टों की निवृत्ति के लिए भगवान शिव का अभिषेक करूंगा, भगवान शिव का पूजन करूंगा और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए निराहार रहे, फलाहारी रहे, यताहारी रहे। मतलब अपनी परिस्थितियों के अनुसार, यदि कोई शुगर का मरीज हो तो वो अपने दवाइयां समय पर लेते रहे और प्रदोष काल यानी संध्या के समय सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व भगवान शिव का परिवार सहित पूजन करना चाहिए। प्रदोष की पूजा आमतौर पर 4:30 बजे से लेकर 7 बजे तक करना चाहिए और व्रती को चाहिए कि शाम को दोबारा फिर से स्नान कर ले और स्नान करके साफ वस्त्र धारण करे। शास्त्र में लिखा है कि धौत वस्त्रम आधाय, मतलब धुले हुए वस्त्र पहनना चाहिए। कोशिश करें कि काले और डार्क नीले कपड़े ना पहने, सफ़ेद कपड़े पहने, ऑरेंज कलर के पहन सकते हैं, पीले पहन सकते हैं। और फिर पूजन स्थल को अच्छे से गोबर से लीप लें या शुद्ध कर लें। फिर वहाँ पर रंगोली बनाना चाहिए, हमारे बोलते चौक पूरना चाहिए। और फिर सारी सामग्री पूजा की इकट्ठी कर ले थाली में। फिर गौरी गणेश कलश नवग्रह खोड़श मातृका की स्थापना करें, सपरिवार भगवान शिव की स्थापना करें और उसके बाद पूजन विधान से करें। सबसे पहले गौरी गणेश नवग्रह खोड़श मातृका की पूजा करें खोड़शोपचार से, फिर भगवान शिव का सपरिवार आवाहन करें। सपरिवार आवाहन करने के बाद में प्राण प्रतिष्ठा और फिर भगवान शिव का पूजन करें। भगवान शिव का पूजन मलापकर्ष पूजन विधान से करें। ये मलापकर्ष क्या होता है? मलापकर्ष विधान होता है जब अपने मल के अपकर्ष के लिए हम कोई पूजन करें। तो शारीरिक दोषों की निवृत्ति के लिए मलापकर्ष पूजन विधान करना चाहिए। और फिर भगवान के मलापकर्ष पूजन की प्रायश्चित के लिए रुद्राभिषेक करें और फिर कथा सुने। कथा सुन करके फिर हवन करना चाहिए। जैसे कि आपकी प्रागादित पीठ में गौरी गणेश कलश नवग्रह खोड़श मातृका इनका हवन करें। फिर उसके बाद में भगवान शिव की प्रियता के लिए सपरिवार भगवान शिव का हवन करें, भैरवों का हवन करें। इतना जितना आपके समझ में आए उतना कर लेना चाहिए। इसके लिए ओम नमः शिवाय बड़ा आसान सा मंत्र है, ना हो तो फिर ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तो इस त्रिगुणात्मक मंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान शिव की प्रियता के लिए फिर भगवान की आरती, पुष्पांजलि, फिर प्रसाद वितरण। और कोशिश करें कि इस समय नमक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, केवल मीठे का ही, क्योंकि इसमें नमक का निषेध होता है। तो नमक के निषेध के साथ भगवान की पूजा करें, रात्रि जागरण करें। अगले दिन सवेरे उठ करके फिर से भगवान का स्नान करके पूजन करें और फिर पूजन करके पुनः आरती पुष्पांजलि करके और फिर भगवान को भोग लगावे, फिर व्रत का पारण करें। इस नियम से अगर कोई भौम प्रदोष व्रत 1 वर्ष करे तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ये संसार में भगवान शिव की सायुज्यता के लिए किया गया भौम प्रदोष व्रत बड़ा प्रतिष्ठित है और इसमें भगवान शिव की कृपा से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए, तो ये तो हुआ भौम प्रदोष व्रत। अब भौम प्रदोष व्रत विधान। और अब हम बात करेंगे 12 राशियों की। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा।
जी, मेष राशि वाले जातकों के लिए 3 चीजें लिखी हैं। नंबर 1 की सफलता रहेगी, प्रतियोगिताओं में सफलता मिलेगी। चंद्रमा 12वें स्थान में, मन थोड़ा सा चंचल हो सकता है, परिवार को लेकर थोड़ा दुखी हो सकता है। एनर्जी लेवल बहुत हाई है, डाइवर्शन भी बहुत ज्यादा हाई है क्योंकि तीसरे स्थान में पड़े हुए राहु। तो कोशिश करें कि अपने चित्त को एकाग्र करें। कुछ लोगों को आंखों की परेशानी हो सकती है, क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए जल्दी से उठ करके स्नान करना चाहिए। जल्दी से उठकर मतलब जल्दी सोएंगे तो जल्दी जागेंगे, इसलिए सूर्योदय से पहले उठें और उठ करके स्नान करें। स्नान करके बड़ी प्रेम से भगवान सूर्य को अर्घ दें, भगवान शिव का पूजन करें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 1 माला जप कर लें। पंजीरी का भोग लगाकर बच्चों में बांटें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की इस राशि वाले जातकों के लिए भी देखते हैं कि लग्न में सूर्य बुध शुक्र है। वैसे तो आप देखिए कि जिंदगी बहुत अच्छी है। अब तो धीरे धीरे कोरोना पैंडेमिक से सरकार ने भी थोड़े थोड़े रिलैक्स देने शुरू किया, मतलब अब आपकी जिंदगी धीरे धीरे शुरू हो रही है। मगर सवाल वही है कि हमारी कोशिश करें कि कम से कम लोगों से मिलें, अनावश्यक यात्रा न करें। दिन तो बड़ा स्मूथ रहेगा, अपेक्षाकृत लाभ की स्थिति रहेगी, ज्यादा शांति रहेगी। मगर एक चीज जरूर है यहाँ पे कि चंद्रमा 11वें स्थान में, मन थोड़ा सा चंचल हो सकता है, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी। एक महत्वपूर्ण बात कि दूसरे स्थान में राहु और 8वें स्थान में केतु है। यात्रा अगर अति आवश्यक हो तो करें क्योंकि 8वें स्थान में केतु चोटें दे सकते हैं और दूसरे स्थान के राहु बेवजह की हानियां दे सकती हैं। कोशिश करें शेयर स्टॉक से एमसीएक्स पे गैम्बलिंग ना करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, आपके लिए पैनिक हो सकता है। बहरहाल मंगल 10वें स्थान में है, सत्ता की स्थिति अच्छी रहेगी, दोस्त आपको अच्छे मिलेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। क्या करना चाहिए भाई? भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, खीर का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमनाई की लग्न में राहु पड़े हैं। गुस्सा नहीं, विवाद नहीं, आर्थिक परेशानियां थोड़ी सी बनी रह सकती क्योंकि लग्नस्थ राहु के कारण पैसा कमाने की वृत्ति दिमाग में नहीं है, तो कोशिश करें पैसा कमाने के लिए थोड़ा प्रयास करें। मगर 12वें स्थान में बुध और शुक्र बैठे हुए हैं, सूर्य बुध शुक्र बैठे हैं, तो मन की अशांति, चित्त की एकाग्रता की कमी, सेहत की परेशानी, ब्ला 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 बहुत तरह की चीजें दिखाई पड़ सकती हैं। कोशिश ये करें कि आप चित्त को एकाग्र रखने की कोशिश करें। निर्णय अगर ना ले पा रहे हो तो बड़ों से सलाह ले सकते हैं। समय फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी बेहतर हो सकती है यदि आपने प्रयास किया। वाणी पर एकदम संयम रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए? ऐसे कहते हैं हनुमान जी का दर्शन करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क यानी कैंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि एग्जैक्टली 12वें स्थान में राहु पड़े हैं और 11वें स्थान में सूर्य बुध शुक्र। तो आकस्मिक हानि से बचना चाहिए, आय की स्थिति बेहतर रहेगी। इस समय अगर हम लग्नेश चंद्रमा देखिए भाग्य स्थान में बैठे, बहुत तरह की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए जो सबसे बड़ी सावधानी की बात है कि आपको अपने रिश्तों को ठीक से संभालना होगा। इसके अलावा इस राशि वाले जातकों के लिए कहा कि बृहस्पति के मंत्र का जप करें, बड़ों का आशीष लें और केले और नारियल का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर हो सकता है। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश सूर्य है और लग्नेश सूर्य वृषभ राशि में होकर के बैठे हैं। निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातकों के लिए अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी हैं और सत्ता में पकड़ भी आपकी अच्छी रहेगी। आकस्मिक लाभ की संभावनाएं भी हैं। चंद्रमा चूंकि 8वें स्थान में बैठे हैं इसलिए स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है यदि आप स्ट्रेटेजी बना करके काम करें। क्या करना चाहिए? माता के दर्शन करें, शुक्र मंत्र का जप करें और खीर का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं कन्या यानी वर्गों की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय लग्नेश बुध है और लग्नेश बुध वृषभ राशि में बैठे हुए हैं शुक्र के साथ में, तो बेहतर अपॉर्चुनिटी है, दिमाग बैलेंस रहेगा। तृतीयेश मंगल है, तृतीयेश मंगल इसमें कुंभ राशि होकर के बैठी 6ठे स्थान में। यस, मन थोड़ा सा अशांत हो सकता है, इससे थोड़ा बचना पड़ेगा। 7वें स्थान में चंद्रमा, कुछ लोगों के लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। एग्जैक्टली क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? कन्या राशि वाले जातकों के लिए लिखा है कि भाई 5वें स्थान में गुरु शनि, संतान को लेकर कुछ बड़े निर्णय करने पड़ सकते हैं। मंगल चूंकि 6ठे स्थान में, एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करना होगा और बुध शुक्र सूर्य आपके पास में भाग्य स्थान में है, बहुत तरह की अपॉर्चुनिटी होगी। 10वें स्थान में राहु, सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके और अपने को लगातार प्रयास करना होगा। याद रखें आपके 10वें स्थान में राहु है, वर्क प्लेस में कॉन्स्पिरेसी की संभावनाओं से बिल्कुल भी इनकार नहीं। क्या करना चाहिए? शनिश्चर मंत्र का जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, उड़द और काले तिल का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा।
तो मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि जो भाग्यस्थान में पड़े में राहु, उसके चलते हर्डल्स तो जरूर है। शुक्र की स्थिति देखते हैं, शुक्र इस समय वृषभ राशि के होकर के बैठे ठीक 8वें स्थान में। तो सूर्य बुध शुक्र के अष्टम स्थान में होने से काफी लाभ हो सकता है। इस समय द्वादशेश बुध अष्टम स्थान में स्थान परिवर्तन किए हो सकते हैं। एकादशेश सूर्य 8वें स्थान में, तो कुछ लोगों को एलर्जी की परेशानी हो सकती है। अगर हम कुल मिलाकर के देखें कि भाई तीसरे स्थान में केतु, आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल करें और बढ़िया कर सकते हैं। गणपति का पूजन करें, गणपति धर्मशीष का पाठ करें, हरिमूंग का दान करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उस राशि की जिस राशि में असल परेशानी है। जी, ये वो राशि है वृश्चिक जिस राशि में जबरदस्त परेशानियां हैं, और इस राशि के जातक को बहुत आहिस्ते आहिस्ते समय को पारना होगा। अगर समय पार करना हो तो आपको अपने धैर्य का ध्यान रखना होगा। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि एग्जैक्टली 8वें स्थान में राहु, मतलब राहु की जो सबसे बुरी कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ कर्क वृश्चिक राशि में है, और इस राशि वाले जातकों के लिए कर्क और वृश्चिक राशि, उसमें वृश्चिक राशि में ज्यादा परेशानियां हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए काम में बाधाएं आ सकती हैं, यात्रा के दौरान परेशानियां हो सकती है। मतलब बहुत ज्यादा यात्रा ना करें, घर में बैठे रहें, लगातार प्रयास करते रहें। याद रखें कि जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं उनके तीसरे स्थान में बुध और शनि, बृहस्पति और शनि है, मतलब बहुत अच्छे प्रयास आप कर सकते हैं। चौथे स्थान में मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा ऐसी बनी रहेगी। 5वें स्थान में चंद्रमा, थोड़ा सा मन चंचल होगा, संतान को लेकर चिंता हो सकती है। 7वें स्थान में पड़े सूर्य बुध शुक्र, बड़े अच्छे दोस्त मिलेंगे। 8वें स्थान में राहु, बेवजह की बातों से बचना होगा। क्या करना चाहिए इस राशि वाली जातकों के लिए? राहु के मंत्र का जप करना चाहिए। एग्जैक्टली मैंने अपने पूरे जीवन में देखा कि राहु का जो एग्जैक्ट डायग्नोसिस है वो दत्तात्रेय भगवान के पास है। तो दत्तात्रेय भगवान की पूजा करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, दत्तात्रेय स्तोत्र का पाठ करें, और भगवान दत्त की कृपा पाने की कोशिश करनी चाहिए। सूक्ष्म जीवों को आहार दें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात करें तो दोस्तों धनु यानी सिस्टीरियंस की, इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। तो लग्नेश धन स्थान में बैठे हैं, धन की स्थिति रहेगी, खर्च थोड़ा, धन की स्थिति बढ़िया रहेगी। लग्न में केतु ढेर सारा इंटेलिजेंस, ढेर सारा जो टैलेंट है वो सारा का सारा एग्जीक्यूट होगा, और उसी से आपको काफी फायदा होगा। एक बुरी बात, इस समय 7वें स्थान में पड़े में राहु, कुछ चापलूस दोस्त आपको पैनिक क्रिएट कर सकते हैं। इसमें 3रे स्थान में मंगल पड़े हैं, गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। 4थे स्थान में चंद्रमा, परिवार का कलह हो सकता है। इस समय 6ठे स्थान में पड़े हैं सूर्य व शुक्र, जो बताते ओवरऑल ठीक है, सो है, मतलब ऐसे सूर्य बुध शुक्र की स्थिति बहुत बुरी नहीं है, सिवाय इसके कि हम थोड़े से रोगों से, खर्चों से परेशान हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? केतु के मंत्र का जप करें, और गाय और कुत्ते को जरूर रोटी देवें, हल्दी नारियल का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं मकर राशि की। लग्न में गुरु के साथ में शनि है। जैसे बहुत सारे दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को इसलिए भी देखते हैं कि हम बहुत आसानी से ग्रहों की टेंडेंसी बताते चलते हैं। जब कभी कोई नीच का ग्रह हो तो ऐसा मान के चलिए कि नीच के ग्रहों से शारीरिक परिस्थितियां अच्छी नहीं होती, यानी शारीरिक कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं होती, फिजिकल कंडीशन, पर आर्थिक कंडीशन बहुत बढ़िया रहती है। इसलिए मकर राशि वाले जातकों के लिए एलर्जी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, खासकर अगर मिल्क की एलर्जी हो तो सावधानी से देखें। इस समय शनि लग्न में है, थोड़े से ऑर्थोपेडिक पेन हो सकता है। अदरवाइज आप देखें कि मकर राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक स्थितियां काफी बेहतर रहेंगी। 12वें स्थान में केतु और 6ठे स्थान में राहु, दुश्मनों से थोड़ा सावधान रहें, यात्रा करते समय भी सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। इस समय विवादों को बैठ करके हल कर सकते हैं। इस समय नई तरह की एनर्जी, नई तरह की सोच आपके लिए काफी बढ़िया रहेगी। इस समय धन स्थान में पड़े मंगल, संपत्ति के योग भी बेहतर है। क्या करना चाहिए? बड़ा आसान, इस समय भगवान सूर्य को अर्घ दें, पंजीरी का दान करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियस की। ये वो राशि है जिसमें 12वें स्थान में गुरु के साथ में शनि बैठे हैं। तो निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातकों को सबसे पहली सावधानी सेहत का ध्यान रखें। दूसरी सावधानी बेवजह विवादों से बचें। तीसरी सावधानी संपत्ति में विवाद अगर हो तो बैठकर बात करें, इरिटेट ना हो। लग्न में मंगल है, अपनी एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करें, खासकर टीनेजर्स अपने समय का बहुत ध्यान रखें। और जहां तक सवाल चंद्रमा का है, चंद्रमा मीन राशि में होकर बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है सांपत्तिक विवाद ज्यादा हो सकते हैं। तो कोशिश करें धैर्य का पालन करें, भगवान शिव का पूजन करें, इसके अलावा खीर का दान करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं मीन राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न 11वें स्थान में है, तो आय की स्थिति बढ़िया रहती है, अपॉर्चुनिटीज आपके पास बढ़िया है। वर्क प्लेस में ऐसा कोई बहुत बड़ा क्राइसिस तो नहीं है, मगर हाँ ये आपको ईगो थोड़ा सा ज्यादा है, ईगो पर कंट्रोल करना होगा। अगर मंगल की स्थिति देखें तो हेल्थ को लेकर के बहुत सावधान रहना होगा, खासकर यदि आप यात्रा कर रहे हो तो यात्रा के बीच बहुत सावधान रहना, क्योंकि अष्टमेश के 12वें स्थान में है। इस राशि वाले जातकों के लिए सूर्य और बुध और शुक्र की स्थिति अगर देखें तो एग्जैक्टली तीसरे स्थान में है, तो जबरदस्त एनर्जी है, अच्छी क्रिएटिविटी है, मगर तनाव से अपने आप को बचाकर चलना होगा। कुल मिलाकर
करके करना क्या चाहिए। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो मन में एकाग्रता भी आएगी और सारे कष्टों से निवृत्ति भी मिलेगी। हम चर्चा कर रहे थे कि भौम प्रदोष व्रत करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है और प्रदोष के व्रत में भगवान शिव की उपासना श्रेयस्कर होती है। ऐसे कहते हैं कि शयेति तिष्ठेति यो जनानाम मध्ये शिवः इति, जो परमात्मा सहज हो, आशुतोष हो, ऐसे परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। तो परमात्मा की सेवा करें। अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, मनोज जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाह रहा था। हाँ, जन्म तारीख बता दें मनोज जी। 22 मार्च 1982 और समय बता दें। समय सुबह 8:45। और जन्म स्थान बता दें। यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट। जी, यूपी में बलिया। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं अभी फिलहाल जॉब कर रहा था और जॉब मेरी अभी छूट गई है। आगे अभी मेरे साथ क्या हो सकता है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा था। चलिए आइए, आपको एक गारंटी तो मैं दे सकता हूं कि आपका कुछ बहुत बुरा नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति और शनि आपकी राशि में भ्रमण कर रहे हैं। आपका जन्म लग्न वृषभ है, राशि आपकी मकर है। ये तो तय रहा कि आपको बहुत तकलीफ नहीं होगी, बहुत जल्दी आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। दूसरा प्रश्न कि इस समय जो दशाएं चल रही हैं उसका परिणाम क्या है, किसके कारण इस तरह की परेशानियां चल रही हैं और उसके लिए क्या करना चाहिए। इस समय राहु की अंतर्दशाएं चल रही है। गुरु में राहु है, अंतिम सत्र चल रहा है 14 मई 2021। इसके बाद में आपका एक तरह से भाग्योदय होगा और ऐसा मैं मान सकता हूं कि बहुत फायदा होने वाला है। वैसे मैं हिंदुस्तान के लिए, सभी के लिए कहता हूं कि कोरोना पैंडेमिक इस हमारी पूरी दुनिया के लिए, खासकर हमारे भारत के लिए तो बहुत बड़ा अवसर लेके आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भारतीयों ने समझी हैं और शायद राजनेताओं ने भी समझी हैं, शायद ब्यूरोक्रेट्स ने भी समझी हैं, और इस समझ का प्रभाव जो आपको बहुत जल्दी आपको दिखाई पड़ने लगेगा। और सरकार की जो नीतियां हैं वो बिल्कुल इसी तरह चल रही है, तो बहुत जल्दी आपको एक बढ़िया नौकरी मिलेगी। करना क्या चाहिए, राहु की अंतर्दशा है, धैर्य बिल्कुल न खोएं, भगवान शिव का पूजन करते रहें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और नियमित तौर पर आप अप्लाई करते रहें। आप देखेंगे 1 महीने के भीतर आपको शानदार नौकरी मिलेगी और आपकी जिंदगी एक बार फिर से शुरू होगी। पर याद रखिए, मई 2021 तक कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, भगवान शिव का नित्य पूजन करें, ये आपके दैनिक दिनचर्या में होना चाहिए। जी, हमारे साथ धर्मेंद्र जी हैं। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। अब अपने बच्चे के बारे में पूछना था। जन्म तिथि है 27 अक्टूबर 2006। 2006 ना? हाँ जी। और समय है 1:47 AM। और जन्म स्थान? जन्म स्थान से जोड़ा है क्योंझर, उड़ीसा में जोड़ा क्योंझर। जी, क्या जानना चाहते हैं प्रभु? ये इसका एजुकेशन और कैरियर, अगर आर्मी में जा सकता है क्या लड़का? बहुत सुंदर। आप क्या करते हैं प्रभु? मेरा तो सर कुरियर का काम है। कुरियर का काम है। बहुत सुंदर। कुरियर, डाकिया, डाक लाया, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा काम है और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के जो प्रमुख समाज सेवियों में एक डाकियों का काम होता है। सर्दी गर्मी बरसात आप तक अपनी खबरें पहुंचाते हैं। बहरहाल आपके बच्चे का जन्म लग्न सिंह है और राशि धनु है। 8वें स्थान में राहु है, लाइफ में फ्लक्चुएशंस बहुत है। और 3रे स्थान में मंगल के साथ में बृहस्पति, जबरदस्त एनर्जी है और ये निश्चित तौर पर डिफेंस में जा सकते हैं। इनकी परवरिश उसी तरह से करिएगा। इस समय मंगल की अंतर्दशा समाप्त हो गई, अब राहु की दशा चल रही है। बच्चे में थोड़े से हार्मोनल चेंजेस या प्री हार्मोनल चेंजेस की कंडीशन है, प्रीपुबर्टी के एजेस हैं। इस समय बच्चे को संभालिएगा। जब कभी राहु की दशा हो तो बच्चा अनुशासनहीन होता है, इरेगुलर होता है, तो कोशिश करें उस बच्चे को दौड़ने, भागने, कूदने यानी शारीरिक श्रम में लगा कर रखें। इससे उसके दिमाग पर नियंत्रण करने में बड़ी आसानी होगी। हमारे बहुत सारे दर्शक जो अपने बच्चों के न्यूसेंसेस से बहुत परेशान रहते हैं, मैं उन्हें एक छोटी सी सलाह देता हूँ। जब भी बच्चों में बहुत एनर्जी लेवल हो तो उन्हें आप मैदान में डाल दें और खेलने के लिए मतलब उकसाएं, तो आप देखेंगे कि जितना बच्चा उसकी एनर्जी सही तरह से चैनलाइज होगी, बच्चा उतना ओबीडिएंट होगा। आपके साथ भी ऐसा ही है। आने वाले 3 साल तक राहु की दशाएं हैं और राहु अष्टम स्थान में है। कोशिश करें बच्चे के लिए हर 6 महीने में रुद्राभिषेक कराएं। बच्चे के व्यवहार पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, वरना इस राहु की स्थिति में बच्चा किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सके थोड़ा कठिन होगा, मगर असंभव कुछ नहीं। प्रयास करेंगे तो जरूर फायदा होगा। जी, विभूति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी। तो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बता दें। बच्चे का डेट 24/2/91। एक बार फिर से बोले, धीरे धीरे, स्पीकर फोन से दूर।
24/2/91। 24/2/91। जी सर। अच्छा, और समय? समय 6:07 शाम को। 6:05 शाम को। और जन्म स्थान? 7 मिनट सर, 6:07। 7 मिनट। जी। हाँ, और जन्म स्थान? जन्म स्थान बैकुंठपुर। जी जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पहले जो तो लड़का फिजिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, अभी तक बेरोजगार है, सरकारी नौकरी योग है, यहाँ वहाँ तक कब तक है? जी, हम अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे कि स्पीकर फोन पे बात ना करें। कुछ नहीं समझ में आया? बहरहाल समझ भी नहीं आ सकता क्योंकि आप स्पीकर फोन पे ही बात करेंगे, इसलिए थोड़ी सी परेशानी। पर हाँ, कोशिश समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद शासकीय नौकरी की कुछ बात कर रहे थे जो बात समझ में आई। अपने सभी दर्शकों से गुजारिश कि स्पीकर फोन पे बात ना करें, बहुत तकलीफ होती है। जी, तो आपके बच्चे का जन्मलग्न सिंह है और उनकी जो राशि है वो मिथुन है, और मैं देख पा रहा हूँ कि इस समय जो ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, लग्न सरा हुआ है। मुझे लगता है 6-7 महीने के भीतर में उनको नौकरी, शासकीय नौकरी मिल जाएगी, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित है, मुझे ऐसा लगा। इस समय जो दशाएं चली, शुक्र की अंतर्दशा चली, बच्चे का मोरल काफ़ी कमज़ोर है। इस बच्चे से कहें कि रोज़ जल्दी से स्नान करके, स्किपिंग करके स्नान करें और फिर दुर्गा जी के दर्शन करें। और आप इनके लिए सकाम अनुष्ठान, दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ किसी भी महीने के शुक्ल पक्षी पंचमी से कलश स्थापन करके अष्टमी तक कराएं तो इससे बहुत फायदा होगा। याद रखें, बच्चे की शुक्र की अंतर्दशा चलिए, बच्चे में स्टैग्नेशन हो सकता है, आलस्य हो सकता है, और हो सकता है बच्चा 2023 तक कुछ भी ना करे। इसके लिए आपको लगातार उसको मोटिवेट करते रहना होगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। मैं अपने छोटे भाई के बारे में जानना चाहता हूँ, जिसका नाम सत्येंद्र है और उसका डेट ऑफ बर्थ है 11 मई 1989 शाम के 6 बजे, मैहर। और जन्म स्थान मैहर। बताइए क्या जानना चाहते हैं प्रभु? सर, इनके शिक्षा दीक्षा तो हो गई है, अब इनके कार्य क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं कि नौकरी कराएं कि इनको बिजनेस करा दें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इनका जन्मलग्न तुला है और इनकी राशि कर्क है। सबसे पहली बात तो जान लीजिए कि अब इनकी शादी का समय आ रहा है, तो शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। नंबर 2, जहाँ तक सवाल नौकरी का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नौकरी करना श्रेयस्कर होगा, क्योंकि तृतीय षष्ठम स्थान में है और जल्दी नौकरी इनको मिल जाएगी। नौकरी के लिए इन्हें प्रयास करना चाहिए। समय, शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा में सूर्य का अंतर 20 मई को समाप्त हुआ। इसके बाद में चंद्रमा की दशाएं चल रही है। चंद्रमा इनकी जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं, उससे देखकर ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी इनको नौकरी मिलने वाली, मतलब दशमेश की दशा चली, आने वाले 1.5 वर्ष के भीतर में शानदार नौकरी मिल जाएगी। एक 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का ऑनेक्स पहनाएं तो इससे सारी परेशानियां इनकी दूर होंगी। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का समय। जाते समय वही एक बात कि अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।